नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी हमारे साथ हैं जोकियाड़ी पंचायत के, इनकी पत्नी 2 बार मुखिया रह चुकी है। इनको किसी परिचय का ये मोहताज नहीं है। जीतन मुखिया के नाम से सब आदमी यहाँ पे जानते हैं। आइए इनसे चुनावी चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने फिर एक बार चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। यदि यह दंगल जीतते हैं तो क्या करेंगे? मुखिया जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से 24/7 को स्वागत है। और ख़ास करके मैं अपने जोकियाड़ी पंचायत के समस्त जनतागण, माताओं, बहनों, भाइयों एवं दोस्तों को छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूं। आपकी पत्नी 2 बार मुखिया रह चुकी है, तो क्या लगता है कि इस बार आपको जनता चुनेगी? आखिर क्या है आप में खासियत? खासियत ये है कि जोकियाड़ी पंचायत के जनतागण ने हमारी पत्नी को 10 साल मुखिया रखा। 10 साल के अंदर में जो हम काम किए हैं वो देखने वाली है। हम लोग के रीजन में 14 से 20 लाख रुपया आता था। उसी रुपया से हम लोग नए नए सड़क बनाए, जहाँ सड़क नहीं था लोगों से रिक्वेस्ट कर कर सड़क बनवाए, नाली बनवाए, वृद्धा पेंशन के काम किया, राशन कार्ड बनवाया, घर घर इंदिरा आवास पहुँचाया और मनरेगा के तहत हर वर्ग के लोगों को काम दिया, मजदूरी समय पर दिया। सरकार के तरफ से मजदूरी आने में पर्व त्यौहार में लेट भी विलम्ब भी होती थी, तो हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर आम जनता को हर पर्व में मदद किया कि वो अगला को मजदूरी दिया कि वो अपना पर्व त्यौहार अच्छा से मना सके, दवा समय पर इलाज करा सकते, बच्चे और बच्चियों को अच्छे से पढ़ा सके। हम लोगों ने काम किया है। और 5 साल जो अभी जो बीता है 2016 से 2021 तक का जो रीजन है वो लूट खसोट वाला रीजन है। यहाँ के जो मुखिया, वर्तमान मुखिया पति जो हैं, सिर्फ लूटे हैं। वही कारण है कि आज वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग को पैर छू कर प्रणाम कर रहे हैं, पैर पकड़ कर रो रहे हैं। कारण क्या है? यही कारण है। कई चैनल में दिखाया जा रहा है और उन्होंने दावा किया है कि हम जितना काम किए हैं आज तक 15-20 साल में कोई भी मुखिया इस पंचायत में नहीं किया है। उनका दावा बिल्कुल निराधार है, इसलिए कि वो काम अगर किए रहते तो आज मजदूरी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। मजदूरी के एवज में तो आपने सरकार से पिछले बरस 3 करोड़ रुपया मिला था जोकियाड़ी पंचायत में। आपने 25% काम किया है, 75% सरकार के मजदूरी के रूप में गमन किए हैं। आज जनता आपको मजदूरी क्यों देगी? किस बेस पर देगी? आपने ना एक राशन कार्ड बनवाया, ना एक पेंशन दिलवाया, ना एक आवास दिलवाया। मेरे रीजन का ही 782 इंदिरा आवास पास था, जिसमें से आपके द्वारा 204 इंदिरा आवास मात्र वितरण किया गया है। कारण क्या है? नहीं, मुखिया हैं, लेकिन विधायक फंड से या मुख्यमंत्री योजना के तहत काफ़ी सड़कें उन्होंने बनवाए, उनका दावा है। वो समय था डॉक्टर अजय बाबू थे विधायक, तो 3 सड़कें डॉक्टर अजय बाबू से लेकर बनवाए थे। जब ये डॉक्टर अजय बाबू का नहीं हुए, उनसे रुपया कमाए, मान सम्मान मिला, जब डॉक्टर अजय बाबू के नहीं हुए तो क्या ये आम जनता को होंगे? ये जनता इस पर विचार कर रही है कि जिन्होंने अंगली धकरी को चलना सिखाया, जब यह उनका नहीं हुए तो आम पब्लिक का क्या होंगे? आम पब्लिक के किए क्या है? सिर्फ नहरी पे माटी भरवाए हैं और मसूरी गेहूँ, हारा हारा मसूरी गेहूँ कटवा कर फेंकवाए हैं। वर्क भी किए हैं तो इनका अपना जेसीबी काम किया है, इनका अपना ट्रैक्टर काम किया है। जनता के कोई काम मिला है क्या? यदि आप आते हैं तो मनरेगा के तहत जो कार्य किया जाता है उसमें लेबर कार्ड वाले को ही काम कराएंगे या आप भी जेसीबी मशीन से काम करेंगे? नहीं, मोस्ट हमारे पास न जेसीबी है न ट्रैक्टर है। हम 10 साल मनरेगा में मजदूरों को ही मजदूरी दिया है काम करवा कर।
आने वाले कल में भी मजदूर ही हमारे वर्क करेंगे और मजदूर का जो सरकार से जो राशि दिया जाता है वो उनके खाते में जाएगा, न कि अभी के रीजन में जेसीबी से काम करवा लिया गया है और मनरेगा के तहत जो लाभार्थी को अकाउंट में रुपया आया है उसको बैंक में ले जाकर छाप दस्तखत करा लिया जा रहा है और 200 रुपया मात्र उस गरीब को दिया जाता है, बाकी रुपया मुखिया जी हम गमन करते हैं। नल जल योजना भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है। यदि आप आते हैं तो क्या जुकियाड़ी पंचायत के हर एक वार्ड के जनता को क्या नल जल का पानी मिलने वाला है? क्या एकदम हर पंचायत के 14 वार्ड है, 14 वार्ड में हमारे रीजन में सत्ता आ रही है। उसके बाद जहाँ जहाँ त्रुटि है सबको सुधार कराऊंगा, हर घर में नल जल का पानी जाएगा। इनके द्वारा सारे वार्ड सदस्यों को डरवा कर धमका कर चेक कटवा कर अपने नाम से पैसा उठाकर गबन कर लिए हैं। वही कारण है कि 14 वार्ड में 12 वार्ड में आज पानी नहीं आ रहा है। 2 वार्ड सदस्य 1 नंबर और 13 नंबर, ये दोनों वार्ड सदस्य उनको चेक काट कर नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, अपने से वर्क कराया। मात्र जुकियाड़ी पंचायत में 2 ही ऐसा वार्ड है जिसमें आज भी नल जल में पानी आ रहा है, बाकी 12 में पानी एक बूंद नहीं चूता है। बाकी रुपया 3 करोड़ रुपया नल जल का मुखिया जी गबन किए हुए हैं। यहाँ कहें या और जगह हर एक जगह वार्ड सदस्य का आरोप है कि मुखिया जी लोग 30% और या 35% तक रुपया हम लोगों से ले रहे हैं। तो क्या आप आइएगा तो फिर रिपेयरिंग में आप भी 30% 20% कीजिएगा क्या? हमारे शासनकाल में 1 रुपया वार्ड सदस्य से नहीं लिया जाएगा। वार्ड सदस्य का हक है, वार्ड सदस्य के अकाउंट में रुपया जाएगा। वार्ड सदस्य खड़े होकर अपना काम करें, हमसे जहाँ सहूलियत होगी हम अपना समय और सुविधा देंगे। वार्ड सदस्य कंधे में कंधे मिलाकर उस योजना को हर जनता के दरवाजे तक पहुंचाएंगे, ना कि और पंचायत में तो वार्ड सदस्य कहते हैं 30 से 35% मुखिया लोग रहे हैं। हमारे पंचायत में तो सारा पैसे उठाकर मुखिया जी ले लिए हैं। यदि आप आते हैं तो ग्राम सेवक और हमारे कर्मचारी क्या पंचायत भवन में बैठेंगे, हाजिरी लगाएंगे, पब्लिक का काम करेंगे? सरकार के दिए हुए दिशा निर्देश पर हमारे पंचायत के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं वो काम करेंगे, समय से पंचायत ऑफिस में बैठेंगे। हमारे वार्ड सदस्यों की भी टीम जो है सबके लिए कुर्सी की व्यवस्था होगी, ऑफिस में सब लोग का मान सम्मान रहेगा, सब लोग निर्धारित समय से पंचायत ऑफिस पहुंचेंगे। जिस तरह ब्लॉक में सारे अधिकारी कर्मचारी बैठकर हर योजना को पारित करते हैं, वर्क करते हैं, पब्लिक को सुनते हैं, उस तरह मेरे शासनकाल में भी पंचायत भवन में हर आम जनता को बात को सुनी जाएगी और जो भी सरकार के द्वारा दी हुई योजनाएं हैं हर घर तक जो उसके अंदर में आते हैं योजना के अंतर्गत जिनको मिलना चाहिए उस रोस्टर के हिसाब से हर दरवाजे तक योजना की लाभ पहुँचेगी। ये हमारी वादा है। ना कि अभी वर्तमान मुखिया पति जो हैं कोई पूछने जाता है तो उस पर हाथ उठाते हैं, गाली देकर भगाते हैं। आज वही कारण है कि सारे रुपया उठा लिए। बोले थे पिछले चुनाव में कि मैं 1 रुपया अगर लेता हूं तो लोग हमें 40 जूता मारेगा। कहाँ है भाई 40 जूता आपका? आपने तो 1 रुपया के जगह पर इंदिरा आवास में 40 से 67 हज़ार रुपया आपने वसूला है। आज भी गरीब का पैसा कुछ आप रखे हैं। आप आते हैं तो वहीं 25,000 रुपया लिया जाएगा? 1 रुपया नहीं, मेरे शासनकाल में 1 रुपया इंदिरा आवास में नहीं लिया जाएगा, ये मेरा वादा है। हाँ, कुछ जरूरियात 1000-2000 जो खर्च है कागजाती खर्च है मात्र वही रुपया लगेगा। अगर उससे ज़्यादा कोई हमारा वर्कर चाहे हम लेते हैं तो आने वाले कल कफन का पैसा किसी भी पंचायत में जो लाभार्थी है उसको नहीं मिल पाता है, इस पर आपका क्या ख्याल है? सरकार आजकल उसका नाम बोलते हैं, योजना का नाम है कबीर अंतगोष्ठी। हम लोग के रीजन में भी था तो उस समय हम लोग के रीजन में था 1500 रुपया।
1500 रुपया हम लोग 5 गो 6 गो लाभार्थी का पैसा पॉकेट में लेकर पंचायत में घूमते थे। जहां इस तरह की घटना घटती थी हम लोग अपने पॉकेट से रुपया दे देते थे। बाद में काम क्रिया होने के बाद में उस अगला से आवेदन लेते थे और वो रुपया पारित करते थे। आज सरकार उस योजना में 3000 रुपया दी है, लेकिन किसी एक भी हमारे पंचायत में मरे हुए व्यक्ति को इनके द्वारा रुपया नहीं दिया गया। पता नहीं वो रुपया कोपन का इन्होंने क्या किया। बहुत कम वोट से आप पिछली बार चुनाव हारे हैं, तो क्या आपने समीक्षा किया है कि क्यों हारे हैं और जनता इस बार भी आपको मतलब स्वीकार करेगी? क्या इस पर आप समीक्षा किए हैं? हाँ, इस पर 5 साल हम समीक्षा किए हैं। समीक्षा में हमारे सामने यह आया है कि कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग की कमी थी, जिसको हमने आम पब्लिक के हर दरवाजे पर घूम घूम कर ये बात को हमने स्वीकार किया है कि हाँ, हमारे कार्यकर्ता लोगों ने कुछ गलती किया था। पब्लिक इस बात को भी मान गई है कि मुखिया जी से गलती नहीं था, और जो भी चमचा टाइप का कार्यकर्ता था लोग सबको हमने साइड कर दिया, हटा दिया। उस टाइप का कोई हमारे पास लोग नहीं है। अभी के रीजन में अगर चमचाई देखना है तो वर्तमान मुखिया के पति के साथ देखिए, कितने लोग घूम रहे हैं चमचा लोग, और कितनी वसूली हुई है, कितनी उगाई हुई है। जनता इसे उब गई है। यही कारण है कि आज आप 5 साल मुखिया रहकर भी जहां जा रहे हैं किसी का पैर पकड़ रहे हैं और रोक कर कह रहे हैं कि भैया इस बार एक बार और हमको मौका दीजिए। कारण यही है, आपके द्वारा शोषण किया गया है, आपके द्वारा जनता को मारा पीटा गया है, आपने इंदिरा आवास में घोटाला किया है, नल जल का पैसा उठाकर आपने अपने ज़मीन खरीदे हैं, मकान बनवाए हैं और गरीबों का शोषण किए हैं। शोषण किए हैं। यदि आप आते हैं तो सबसे पहला काम जो कियारी पंचायत के लिए क्या कीजिए, एकदम शॉर्टकट? सबसे पहले हमारे तरफ से ये है कि नल जल योजना को सुचारू ढंग से चालू करूं और हर गली से नाली निकाल कर जहां पानी का निकासी है वहां ले आकर उसको मिलाऊं। जब तक नाली की सुविधा नहीं होगी, आप कितना हो का रोड बनवाइएगा वो टिकाऊ नहीं होगा। जैसे अभी रोड बना है, 25% रोड बना है, लेकिन 3 से 4 महीना में सारा रोड ध्वस्त हो गया है, सिर्फ नाली नहीं होने के कारण। नाली से पानी का निकासी होगा तब रोड टिकाऊ होगा। देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं फिर आपके पास आऊँगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं नल जल चालू करना ये बहुत कठिन काम है। नहीं, गवर्नमेंट उसका पर्याप्त मात्रा में रुपया दी है। अगर ईमानदारी से हर मुखिया काम करे तो वो असंभव नहीं है, संभव है। नल जल योजना जो है मुख्यमंत्री का बहुत प्यारा योजना था, लेकिन उसमें क्या किए हैं मुखिया लोग, उसको मिसयूज किया है। अगर सुचारू ढंग से काम हुआ रहता, लमसम एक वार्ड में 19,67,70,000 रुपया नल जल में मिला है। 14 वार्ड हमारा है जो कियारी पंचायत का, तो 3 करोड़ तो लमसम ऐसे ही रुपया हो गया। 3 करोड़ में नल जल चालू नहीं होगा अगर ईमानदारी से काम हो तो। अंत में जो कियारी पंचायत के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जो कियारी पंचायत के जनता से आग्रह है कि भाई पैसा पर वोट मत दीजिए। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं कि वोट के लिए पैर पकड़ रहे हैं, रोड पर रो रहे हैं, लेकिन उस पर आप लोग तरस मत खाइए। आज जो आपका पैर पकड़ कर वोट मांग रहा है, नोट दिखा कर वोट मांग रहा है, कल आप जाइएगा तो आपसे भी नोट लेगा काम करने के लिए, आपसे भी पैर पकड़वाएगा और खूब रुलाएगा तो आपका काम करेगा। जो भी उम्मीदवार हैं दावे के साथ हम कहते हैं कि आए, क्षेत्र में घूम रहे हैं हम, उस तरह आप लोग भी घूमें और जनता से अपील करें कि भैया हम रुगला अच्छा हो कि नीमन हो कि मुखिया लायक हो कि हम कुछ कैले हो कि पंचायत के जनता ला, तो रुआ हमरा के अपन वोट दी, ना कि नोट दिखा के वोट ली। नोट लेवे से पहले भी हम अपने पंचायत के जनता लोग से आग्रह करतनी कि नोटवा लेवे के पहले सोच ली लोगन। कुछ उम्मीदवार ऐसनो बा कि आज नोट देता, बिहान रोड पर कॉलर पकड़ के पैसों वसूलेला, वो पर ध्यान दी। कुछ लोग बा दही चूड़ा खिया के 100 रुपया बांट के जुलूस घुमावता, तो जुलूस घुमावे में 100 रुपया बांटला से वोट ना मिली। वोट मिलला जनता के व्यवहार से, अपना व्यवहार से
अपना वर्क से रुआ कुछ को के पंचायत ला देखौले हो कि तब ना ला, या पंचायत के हर घर में रुआ कुछ योजना सरकारी लाभ पहुँचौले हो कि तब ना से वोट मिली, ना कि दबंगई से। अभी वर्तमान मुखिया जे बाड़े हमर राम विनय सिंह वर्तमान मुखिया पति, उनका तो बुझाते नहीं कि हम केकरा से का बोलत तनी, बौखला गइल बड़े। कबो कोई कहतर तू अपन वोट अपने घरे रखियो, कबो जाता रहे तो कहतर तारा का कमी बा, कितना पैसा चाहिए, बोलो ना वोट कितना लेबो, 1000 से लेबो कि 5000 में देबो, एकरे खाली मोलाई होता। तो हमरो उनको से अपील बा, जनतो से अपील बा कि अब कि लोग जौन रुआ कोइले बनी लोग पैसों लिए वोटो ना दी। आ जनता से अपील बा कि पैसा लेवे से पहले सोच ली जे रुआ पैसा ऐसा उम्मीदवार के लेवे जाता नहीं कि वोट तो मिली ना, आपकी चुनाव हरी है, आज जे रुपया ली वो कालर धर के रोड पर पिटाई उनका से। तो ऐसे सावधान रहे के काम बा। ये हम जनता जनार्दन के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 10 साल तो जीतन मुखिया की पत्नी राज कर चुकी है, क्या इस बार भी मौका देंगे लोग? पिछले साल 5 साल तो नहीं दिए हैं, लेकिन आइए अब जनता जनार्दन के पास चलते हैं और ओपिनियन लेते हैं। का लागत था कि मुखिया जी अहन का फेन अब किरवा? हाँ तो अबे करिए मुखिया जी, अब फिर आइए मुखिया जी। हाँ का है अब की जीतन मुखिया कहीं का है जीता बोल जाई भाई? राम विनय सिंह को कम काम करे बा, लोग को खूब काम करता कुछ। राम विनय सिंह तो कोई काम नहीं खन कैले, लेकिन जीतन मुखिया के आशा बा कि अब की चांस मिले के बा। ऐसे कि सब जनता चाह रहा बा कि जीतन मुखिया जितना काम को के दिखा दिल बा उतना और कोई मुखिया नहीं देखौले। अब की भारी मत से जीतन मुखिया के सब जनता लागल बा जीताओ के। अब की बार जीतन मुखिया के सरकार का चाहते साँचो का लगा था? हाँ पूरा एकदम उम्मीद है कि इस बार जो है इन्हीं की जीत होगी और सारी जनता जो है इनके पक्ष में है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, गजेटेड पदाधिकारी हूँ और अपने पंचायत में मैं देख रहा हूँ कि जितना इन्होंने काम किया उतना जो है इस बार नहीं हुआ है। इस बार नहीं हो पाया। इस बार नहीं हुआ है का चाचा साँचो का कहा जीता हो जाएगा के? इसे बहुत कोई बड़का लोग खड़ा होता अब किरवा। हाँ तो इनके भी जीता हो जाए। क्या करा के? जीतन मुखिया के। जीतन मुखिया के। हाँ जीतन मुखिया ऐसा मुखिया अभी हमारा पंचायत में कोई नहीं हुआ है, उन्हीं का जीत होगा। अब के उन्हीं का जीत होगा, उन्हीं का जीत होगा। कहा जीत होगा भाई? जीतन मुखिया यहाँ जो विकास कर दिए हैं वो और कोई मुखिया से नहीं होगा, न कोई किया है अभी तक। राम विनय सिंह भी थे तो उनसे भी हम लोग को कुछ मिला नहीं है, ना काम किए थे तो हार काहे गए भाई? पिछली बार काहे हार गए? होगा जनता को नज़र में कुछ कमी होगा तभी तो नहीं मिला, लेकिन इस बार फिर पुनः हम जीतन मुखिया को ही लाना है। आइए हम कुछ लोग से और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता साँचो ले होगा का? जी जीतन मुखिया का सांसों का लिया होगा, उन्हीं के लिया ही के बाद सारा जनता चाहता। मतलब जीतन मुखिया तब नल के पानी मिले। हाँ, जी 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 नहीं मिले वाला ना, नहीं मिले वाला 400 फीट पानी जी। अब देख सकते हैं लोगों का साफ कहना है कि यदि जीतन जी आएंगे तबे हम लोगों को 400 फीट वाला जो पानी नल जल योजना का पानी है तबे हम लोगों के पास आने वाला है। आज तक तो लोग जानबे नहीं किए हैं कि नल का पानी क्या होता है। आता चाची जीतने जी के जिताओ का बका। हाँ। क्या है निमन काम कर लो। हाँ 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 निमन काम करल। कहाँ से बनी रुआ? आय कहाँ से? कथी कहाँ? कौन गांव से बनी? चिकनी से। चिकनी से बनी। हाँ का आपकी बात जीतन जी के आशीर्वाद दो। हाँ जीतन मुखिया जीत जाए से। जीत जाए। हाँ जीत जाए दादा का मांग के बड़ा लोग पैसा लेके घूमेला चाची, पैसा लेके आई लोग रात रात पैसा दिलो तब के होई बोतल जमा होगा ना लेनी सन क्यों से ना लेनी सब पैसा ना हमने के ना लेनी सब पैसा हमने पैसा ना ले, पैसा दे ले कान लाते जाइले बोल ले कौन जरूरी बा पैसा ले रखे। हाँ साचो का हमने के जीता हम सब। अब इन्होंने का आशीर्वाद बका। हाँ मुखिया जी के जीता हो बाटे। कौन मुखिया जी के? जीतन मुखिया जी के। जीतन मुखिया साचो। हाँ जीतान सन उनका का गाड़िए कहले बनी सन। हाँ जीतान सन में बहुत मदद करेनी। हाँ जीतान सन मदद बहुत। आप देख सकते हैं कि किस तरह का लोगों में उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है कि नहीं इस बार हम लोग जीतन जी को ही लाएंगे। आपने अपना समय
खबरी 24/7 की थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल को भी, और समस्त जो कियाड़ी पंचायत के समस्त जनतागण को भी छठ पूजा के अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। जीतन मुखिया, पूर्व मुखिया पति जीतन शाह के तरफ से